बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दिल्ली में जो हमला हुआ है उसको आज इंडिया में यानी इंडिया की कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी है जिसको कहा गया है कि इंडिया में जो होने वाला हमला था ये दहशतगर्दी का वाकया था और ये एंटी नेशनल फोर्सेस ने ये वाकया किया है। यानी उन्होंने कहा है कि ये जो बेसिकली हमला था ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है और इसमें लोग मारे गए और ये वो काफ़ी सारी बातें की। अब आप इस बात को ज़रा अच्छी तरह समझ लें, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जंग, खुली जंग। यानी उसमें दो चीज़ें अब आप ज़हन में रखिएगा कि कैबिनेट ने इसको जब ये कहा है, देखिए पहले हो ये रहा था कि इंडिया ये कह रहा था, यानी वहाँ से पहले उनके मीडिया ने कहा था सिलेंडर धमाका, बाद में वो बदलते बदलते उन्होंने कहा कि नहीं ये अब जंग है। मोदी आया, जो सिक्योरिटी की इनकी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने इसको जंग का नाम इस तरह देना है कि उन्होंने रेजोल्यूशन में ये कहा है कि ये बेसिकली एक्ट ऑफ वॉर है, यानी ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल और सादा मतलब आप समझ लें। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इंडियन आर्मी चीफ राजनाथ सिंह इन सब ने ये क्लेम किया था कि कोई भी अटैक अब इंडिया पर होगा तो हम उसको जंग तस्वुर करेंगे। तो पहले ये था कि जी सिलेंडर धमाका या कुछ है, उन्होंने अब इसको दहशतगर्दी का वाकया दे दिया है। अब असल में ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इसको उन्होंने जो मेंशन किया है कि जी एजेंसियां इसकी तहकीकात करें, उन्होंने इसकी तहकीकात में जो कंक्लूजन निकालना है वो कश्मीरियों पर निकालेंगे। फाइनल रिपोर्ट जो देंगे उस फाइनल रिपोर्ट का लिंक जोड़ेंगे वो पाकिस्तान के साथ। बस ये बेसिकली उनका एक फर्स्ट स्टेप था जो आज उन्होंने किया। इसको यहाँ तक जब वो लेकर जाएंगे तो ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान की वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। ये बेसिकली इंडिया का प्लान था और ये अब तक काम किया था। देखिए वैसे अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो आपको याद होगा कि 2 दिन से जिस लड़के ने ये कहा था कि मैं जब दिन के वक्त जा रहा था तो मैं हैरान हुआ कि रेड फोर्ट के करीब यानी लाल किले के करीब वहाँ पर एजेंसियाँ थी, वहाँ पर पुलिस थी, फौज थी, मीडिया था, तो कुछ होने वाला तो जिसने पहले ही कहा और ये वाकया हो गया। अब यहाँ जो सारी सूरत हाल को आप 2 मिनट के लिए साइड पर रख दें, ये जंग की तरफ अब मामला जा रहा है। यानी वो रेजोल्यूशन उन्होंने कर लिया उन्होंने, और आर्मी चीफ ने कहा था कि अब एक वाकया राजनाथ सिंह ने बल्कि आपको रिसेंटली कहा था, आपको पता है उन्होंने, कि अगर कोई एक वाकया भी हुआ तो उसके बाद हम जंग डिक्लेयर कर देंगे। अब ये लड़ाई तो करने जा रहे हैं लेकिन उसमें ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करते जा रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप में जो पहला मेन स्टेप है वो उन्होंने रेजोल्यूशन का कर दिया, इसको दहशतगर्दी का वाकया कर दिया। अब उन्होंने सारे मीडिया को, सारी दुनिया को, पूरे भारत में ये चीज़ अब ओपन हो गई है कि अब ये जंग होने के लिए जा रही है। आज आप देखें ज़रा इंडिया के अंदर उनकी यानी कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है उसके बाद आप देखें कि पूरे भारत के अंदर अब ये डिमांड हो गई है कि ओके दहशतगर्दी का वाकया हो गया, अब आप ये बताएं कि अब आप जंग कब करने के लिए जा रहे हैं और इसके जिम्मेदार क्या। मोदी ने ये जो टाइम लिया है ये बेसिकली उनकी एजेंसियों की जो रिपोर्ट आ रही है उसको इन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, पेश करेंगे। देन उसके बाद ये वॉर डिक्लेयर कर देंगे और कहेंगे कि अब हम उनके ठिकानों पर बमबारी करेंगे, यानी जो इनका प्लान है। तो यहाँ से आप समझ लें कि ये पूरी तरह एक बहुत बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है और इंडिया उसके लिए तैयार बैठा हुआ है। ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खतरा जो पैदा करने वाले मामला था उसके साथ उन्होंने मैनेज कर ली है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा मोदी ने रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने इस दफ़ा डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और वो ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी अंदर से हुई है, ये सारा कुछ हुआ है। इंडिया पूरा गेम प्लान लंबा सजा कर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर नहीं रुकने वाले। उन्होंने इसकी जो सूरत हाल है, असल में होता क्या है ये आप थोड़ा सा इस बात को समझे। जब भी हमला हुआ, पहलगाम हुआ या पुलवामा हुआ, तो इंडिया ने पहले दिन से डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा दिया, पहले ही दिन से पाकिस्तान पर। तो हमेशा एक बात हमेशा होती थी कि यार आपने कोई तहकीकात की है ना, आपकी एजेंसियों ने कोई तहकीकात की है, आपने 5 घंटों के अंदर कैसे कह दिया कि पाकिस्तान ने किया। इस दफ़ा वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा ये कहा था
कि हम इसकी तहकीकात करवाने में आपके साथ हैं, आप किसी तीसरे मुल्क को ले आए और ये बड़ी माकूल बात थी, तो आप मिलकर तहकीकात कर लेते हैं। अगर हम कसूरवार हो तो आप बता दीजिएगा। इंडिया भाग गया उसको। इंडिया ने अब क्या किया है, ये अब असल में पहले अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट अपनी मर्जी से बनवाएंगे। उसमें पाकिस्तान का नाम ये अपनी मर्जी से डलवाना चाहते हैं, जो सूरत हाल आप सबको पता है। वरना आप बताएं कि अगर रिपोर्ट नहीं है तो उनके आर्मी चीफ ने क्यों स्टेटमेंट दिया ऑपरेशन सिंदूर 2 की? ऑपरेशन सिंदूर के चाइना के खिलाफ हुआ था। यानी आप इमेजिन करें, क्या ऑपरेशन सिंदूर रशिया के खिलाफ हुआ था? वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। वो क्यों कह रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है? ये क्यों राजनाथ सिंह ने कहा है? तो इस सारी सूरत हाल में अब वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि अगर इन केस पाकिस्तान ये बात करता है कि भाई हमारा तो लेना देना नहीं, और बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान का इसमें क्या ताल्लुक ही नहीं बनता। आप ये देखिए, जिस दिन इंडिया पर हमला हुआ अगले दिन इस्लामाबाद पर हमला हो गया। हमारे वाना से लेकर कहाँ कहाँ नहीं हमले हो गए। यानी पाकिस्तान अपने मसलों में उलझ रहा है, बाहर से ये मामला। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसमें इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ये कर रहा है कि पहले ही हम रिपोर्ट तैयार करके रखें, उसको ये पब्लिक करेंगे, उसका डोजियर बनाकर ये पूरी दुनिया के अंदर भेजेंगे कि ये हमारी रिपोर्ट है, हमारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, ये आईबी की है, ये फलाने की है, ये हमारी इंटेल रिपोर्ट है, और ये देखिए इसमें कसूरवार ये फलाना फलाना है, यहाँ तक है। तो आप ये सोचें कि उसके बाद जब पाकिस्तान ये कहे कि जी हमने तहकीकात कर ले फलाना, क्योंकि हमने अभी कुछ बात की नहीं, तो इस सूरत हाल में वो ये कहे कि हमने अपनी तहकीकात पूरी करके इस दफ़ा काम किया है, और वो दुनिया को बता रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हों। इस सारे पॉइंट्स को आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब अगला स्टेप उनका क्या होने वाला है। बहरहाल ये जो मसला है ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये याद रखिएगा। ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। ये मामलात काफ़ी ख़तरनाक इस वक्त होने के लिए जा रहे हैं, और यही वो वजह है कि आने वाले वक्त में ये हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें एक बिल्कुल वन साइडी रुख की तरफ जा रही हैं। अब ये जो इंडिया के अंदर डे बाय डे ये आ रहा है ना कि फ़लाना लिंक है, डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर उमर नबी आया है, फलाना आया है, पुलवामा से उनका ताल्लुक है, ये बहुत लंबी सूरत हाल आप देखेंगे। और पॉसिबिलिटी है कि जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार करें तो उनकी फ़ौज के लोग आएँ और वो आकर बताएं यहाँ से गाड़ी चली थी। अभी ये सारे ना एविडेंस इकट्ठे करें, ये समझे इस बात को कि गाड़ी कहाँ से चली थी, उसका क्या लिंक था। ये बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे अपनी मर्जी के बयानात दिलवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो। वहाँ से करते 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 ये यहाँ तक पहुँचेंगे, और उसके बाद की सूरत हाल आप सबके सामने है। सो ये असल जो मसला इस वक्त पैदा हुआ है वो यहाँ पर आपको रुकता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये उसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि ये इस तरह का मामला, ये पॉसिबिलिटी है इस दफ़ा इस तरह की सूरत हाल लेकर चलें। देन उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बना लेंगे। देन कहेंगे कि अच्छा देखिए हमने सबूत सामने रख दिए, हमारे साथ ये हो गया, फलाना हो गया, बयानात चला देंगे अपनी मर्जी के। फिर उसके बाद असल सूरत हाल पैदा होगी। सो ये उन्होंने इस वक्त जो वाक़या है, दिल्ली का जो धमाका हुआ है, उसको दहशतगर्दी करार दे दिया है। अब आप ये सोचें कि अभी इन्होंने किया क्या है। इन्होंने कहा है ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर कि जितने अफराद इसमें मुलव्विस हैं, सुने, सहूलतकार हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, उनकी शनाख्त करें। एजेंसियों को मोदी ने ये कहा है। अब सोचें, मुलव्विस, स्पॉन्सर्ड और शनाख्त, इसमें जो स्पॉन्सर्ड है वो उसमें पाकिस्तान को डालेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उसको डालेंगे, और पूरी तरह सारे एविडेंस बनाएंगे, कुछ घड़ेंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें लाएंगे और कहेंगे कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की जानिब से हुआ। तो मोदी इस वक्त जो गेम कर रहा है वो 1 बाय 1 बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहा है। ये मामला कोई इतना ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं, आसान नहीं है जितना इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राब होने के लिए जा रही है, और इंडिया अपने उन तमाम टारगेट्स जिसकी वो तैयारी कर चुका है, जितने अग्नि मिज़ाइल उसने टेस्ट किए, जितने उसने ब्राह्मोस मिज़ाइल और पता नहीं कौन कौन से मिज़ाइल, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है वो, उन सब का अब मिक्सचर आपको नज़र आएगा। बहरहाल आने वाले वक्त में इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एक लड़ाई भरपूर अंदाज में लड़ने के लिए इन्होंने तैयारी कर ली है। और कैबिनेट की जो मीटिंग थी, जो सिक्योरिटी मीटिंग थी,
उसमें इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैसला ये करना है कि नेक्स्ट हमने चीफ्स को बुलाना है, जिसमें उनकी मिलिट्री के लोग होंगे, और फर्दर बढ़ते बढ़ते अगले लेवल पर जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में हालात जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह की भी सूरत हाल हो, एक बात तो तय है कि ये लड़ाई मंतकी अंजाम तक इस दफ़ा जाएगी। और सूरत हाल ये होगी कि इंडिया ये चाहेगा कि इस दफ़ा हम कुछ गेन करें, पिछली दफ़ा की तरह जहाज़ ना अपने गिरवा बैठे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।